आपको मोरों के बारे में सुंदरता के अलावा कितना पता है? मोर और मोरनी में अंतर के अलावा कुछ अनोखी समानताएं भी होती हैं। दुनिया के सबसे रंगीन और आकर्षक जानवरों में मोर को जरूर शामिल किया जाएगा। इनके पंख, किलगी जैसे कई कारण हैं कि मोर बहुत ही सुंदर पक्षी माना जाता है। इतना सुंदर होने के बावजूद बहुत सारे लोग भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। चाहे मोर और मोरनी में अंतर हो, मोर के पंख हों या फिर उनकी किलगी, उनके जीवन में बदलाव आदि कई बातें चौंकाती हैं। दुनिया में मोर को केवल खूबसूरती के लिए ज़्यादा जाना जाता है। केवल दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले मोर भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। वैज्ञानिक तक ऐसा मानते हैं कि वे सबसे पहले भारत में विकसित हुए थे। वहीं कांगो बेसिन के मोर वास्तव में मोर ही नहीं होते हैं। रोचक बात यह है कि मोर और मोरनी के अंग्रेजी में अलग अलग नाम हैं। मोर को पिकॉक कहते हैं तो मोरनी को पीहेन। दोनों के लिए पो फाउल नाम है। अगर आपको लगता है कि खूबसूरत पंखों वाला जानवर मोर और मोरनी दोनों होते हैं तो ऐसा नहीं है। फैले हुए और लंबे पंख केवल मोर के यानी नर के होते हैं। महीनों तक अंडों में रहने के बाद जब मोर के बच्चे बाहर आते हैं तो शुरू में नर या मादा दोनों ही एक से लगते हैं। यहाँ तक कि नर यानी मोरों में पंखों का विकास शुरुआती 3 महीनों में नहीं होता है और 3 साल की उम्र तक आने पर ही वे बड़े और अच्छे दिख पाते हैं। मिलाप के हर मौसम के अंत में मोर के पंख झड़ते हैं और अगले मौसम से पहले फिर उगाते हैं। मोर दुनिया के सबसे रंगीन और आकर्षक जानवर माने जाते हैं। इनकी कई विशेषताएं हैं जो उन्हें ऐसी खूबसूरती प्रदान करते हैं जो बेजोड़ है। इसके बावजूद बहुत से लोग भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। मोर और मोरनी में अंतर हो और मोर के पंख हों या फिर उनकी कलंगी, उनके जीवन की कई बातें चौंकाती हैं। मोर की किलंगी की मोरनी को आकर्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। नर और मादाओं दोनों में ये कलंगी ताज की तरह दिखती है। देखने में आता है कि मोरनी की कलंगी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती है। ये कलंगी एक तरह का सेंसर भी होती है। जब मोर अपने पंख तेज़ी से हिलाते हैं तो नर और मादा दोनों कलंगी के जरिए भावनाओं को महसूस करते हैं। मोरनी के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि वे अधिक उम्र में मोर की तरह पंख विकसित करने लगती हैं और उनकी आवाज़ भी मोर की तरह होने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मोरनी की उम्र अधिक हो जाती है तो उनकी ओवरी एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती है। इससे वे मोर की तरह दिखने और सुनाई देने लगती हैं। दुनिया में बहुत कम संख्या में ऐसे मोर भी हैं जो पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं। चुनिंदा प्रजनन की वजह से यह गुण आज के मोरों में अधिक दिखता है। उनमें रंगहीनता का गुण तो नहीं होता है। कई सफ़ेद मोरों में ल्यूसिज्म जैसी जेनेटिक कंडीशन से उनके पंखों का रंग चला जाता है। सफ़ेद मोरों की संख्या बहुत कम है। मोर उड़ सकते हैं, इसके लिए वे अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। वे केवल कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं। वे करीब 8 फुट से अधिक नहीं उड़ पाते हैं। दिन भर में भी वे करीब 300 फुट से ज़्यादा नहीं उड़ते हैं। इस वजह से उन्हें उड़ते हुए ज़्यादा देखा नहीं जाता है। मोरों के बारे में कहा जाता है कि वे बरसात में नाचते हैं। सच यह है कि ये केवल संयोग है। बरसात का मौसम उनके मिलाप का मौसम होता है और वे मिलाप के लिए मोरनी को आकर्षित करने के लिए नाचते हैं। मोरनी को आकर्षित करने के लिए वे अपनी आवाज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।